अग्रिम जमानत पाने के लिए उन्होंने सिर में दर्द की अपनी 15 साल पुरानी बीमारी का हवाला दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहते हुए आसाराम को झटका दे दिया कि मेडिकल ग्राउंड पर अग्रिम जमानत की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। आसाराम ने 2 दिन पहले सीने में दर्द की शिकायत की थी, लेकिन जोधपुर अस्पताल के डॉक्टरों को तमाम जांच के बाद भी कोई बड़ी बीमारी नहीं मिली। ऐसे पैंतरे तो कोई तथाकथित संत भी नहीं आजमाता। शायद इसीलिए शंकराचार्य ने आसाराम को संत मानने से इनकार किया था और बहन बेटियों को आसाराम से बचने की सलाह दी थी। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल यह है, क्या मुकदमों की सुनवाई में देरी के लिए आसाराम अब नई नई बीमारी का बहाना तलाश रहे हैं। कभी सिर में दर्द, कभी सीने में दर्द। नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम का इन दिनों दर्द से सामना हो रहा है। आसाराम की माने तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया नाम का दर्द उनके सिर में पिछले 15 साल से उठ रहा है। आसाराम इस बीमारी का इलाज तुरंत चाहते हैं। इसी बीमारी को आधार बनाकर आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी डाली थी, लेकिन अफसोस कोर्ट से आज आसाराम को कोई राहत नहीं मिली। इससे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे कि हर बीमारी का शर्तिया इलाज का दावा करने वाले आसाराम आज खुद देश की सबसे बड़ी अदालत से स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांग रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस बीमारी को गंभीर नहीं बताया है, जिसका मतलब साफ है कि आसाराम को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। हालांकि कोर्ट ने इस दौरान राज्य सरकार को ये निर्देश जरूर दिया कि सरकार बताए आसाराम का इलाज कहां और कैसे हो सकता है। कोर्ट ने कहा है स्टेट गवर्नमेंट के लॉयर। हालांकि कोर्ट ने इस दौरान राज्य सरकार को ये निर्देश जरूर दिया कि सरकार बताए आसाराम का इलाज कहां और कैसे हो सकता है। कोर्ट ने कहा है स्टेट गवर्नमेंट के लॉयर से कि वो इस पे अपनी ओपिनियन दें, अपना रिस्पांस फाइल करें इस रिपोर्ट पे, और हम लोगों से कहा है कि हम ऐसे सेंटर्स बताएं, ऐसे हॉस्पिटल्स बताएं जहां पे ये सर्जरी परफॉर्म हो सकती है। कोर्ट में इस बीच आसाराम के वकीलों ने एक बार फिर लड़की के नाबालिग होने का मुद्दा भी उठाया, तो कोर्ट ने आसाराम को कड़ी फटकार लगा दी। कोर्ट ने साफ कह दिया कि पीड़ित बालिग है या नाबालिग, ये बहस का मुद्दा नहीं, लेकिन आसाराम रेप के आरोपी जरूर हैं। अभी 2 दिन पहले आसाराम को सिर में नहीं सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। तब जोधपुर अस्पताल में डॉक्टरों ने आसाराम की सोनोग्राफी की, कोलेस्ट्रॉल की जांच भी की, लेकिन डॉक्टरों को ऐसी किसी बड़ी बीमारी के कोई संकेत नहीं मिले। सो डॉक्टरों ने महज गैस की एक गोली देकर आसाराम को वापस जेल भिजवा दिया। यहाँ हमने लाके इनकी ईसीजी और हार्ट से रिलेटेड सारी जांच करी और हृदय रोग के स्पेशलिस्ट को भी दिखा दिया। उनकी ईसीजी भी नॉर्मल थी और ड्रॉप आई एक टेस्ट होता है हार्ट के लिए, वो भी नेगेटिव था, तो उनको नॉर्मल दवाई देके उनको वापस भेज दिया। दिलचस्प ये है कि जोधपुर की अदालत में 2 महीने तक वकीलों की हड़ताल थी। इस दौरान आसाराम को न कभी सीने में न सिर में दर्द की शिकायत महसूस हुई, लेकिन जैसे ही वकीलों की हड़ताल खत्म हुई और गवाहों से सामना होने का वक्त आया तो आसाराम बीमार पड़ गए। ऐसे में ये सवाल बड़ा है कि क्या मुकदमों की सुनवाई में देरी कराने के लिए आसाराम बार बार नई नई बीमारी का बहाना ढूंढ रहे हैं। महज बीमारी की आड़ लेकर सजा से बचने की कोशिश कर रहे हैं आसाराम। जोधपुर से ललित सिंह के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जिस तरह से फटकार लगाई है उसका मतलब क्या है और आसाराम नए नए पैंतरे आजमाकर आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। इसी पर बीच बहस की हम शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे मैं करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी, जो शंकराचार्य सपोर्टर हैं और साथ ही धर्माचार्य भी हैं। नोएडा स्टूडियो में ही हमारे साथ सीनियर एडवोकेट रविंद्र कुमार जी मौजूद हैं। हमारे साथ अखिलेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं, आसाराम की सपोर्टर हैं मुंबई से, और कमल जी आसाराम की फॉलोअर, वो भी बस कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल रविंद्र कुमार जी आपसे ही। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जिस मेडिकल ग्राउंड को आधार बनाकर जमानत चाहते हैं उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ये पूरा निर्देश, पूरी जो टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, ये फटकार कहती क्या है? ऐसा है कि पिछले साल आपको याद होगा कि
30 अगस्त के दिन जो है आशाराम को सूरत से गिरफ्तार किया गया था और तब से लेकर अब तक जो है आशाराम जो है 30 अगस्त की गिरफ्तारी हुई थी। 30 अगस्त को। तो तब से लेकर अब तक जो है 13 बार जो है आशाराम ने जो है अपनी इंटरिम बेल और रेगुलर बेल के लिए विभिन्न अदालतों का दरवाजा खटखटाया है और हर बार वो जो है कारण बताते हैं कि मेरे सर में दर्द है, मेरे सीने में दर्द है, मेरे को जो है एक महिला वैद्य की जरूरत है। तो इस तरह की जितनी भी दलीलें हैं उनकी अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो है दरकिनार करता रहा है और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी बेल थी ये उन्होंने तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में बेल दायर की है और सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि बार बार जो है एक ही आधार पर अगर आप बेल मांगते हैं तो आप अदालत का समय भी खराब करते हैं और जानबूझकर आप जो है किसी भी ट्रायल को देरी से करना चाहते हैं ताकि ट्रायल डिले हो और उनको सजा न मिल पाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जब तक अहम गवाहों की गवाही पूरी नहीं हो जाती है तब तक जमानत का सवाल ही नहीं उठता। रविंद्र जी, देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है कि जब सारे अहम गवाहों की गवाही हो जाएगी तो उसके बाद जो है आप देखिए जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें जो है 313 में अभियुक्त के बयान होंगे और अभियुक्त के बयान के बाद जो है अगर वो अपनी कोई डिफेंस लीड करना चाहता है वो करेगा और ट्रायल खत्म हो जाएगा और ऐसी हालत में मैं कहता हूं कि पूरा जो ट्रायल है 2-3 महीने में ही खत्म हो जाएगा और आशाराम अगर बेल लगाते भी हैं तो उसकी सुनवाई होने से पहले ही मेरा मानना है कि बेल की जगह जो है उन्हें जेल का रास्ता देखना पड़ेगा। बेल की जगह जेल का रास्ता देखना पड़ेगा और पूरे मामले में अब तक क्या कुछ घटा है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसी सवाल के साथ सीधे मुंबई चलेंगे। अखिलेश तिवारी जी, आसाराम की मुश्किलें तो लगातार बढ़ती भी चली जा रही हैं, फिर बार बार एक ही मेडिकल ग्राउंड को आधार बनाकर वो कोर्ट तक जाते तो हैं लेकिन फिर से उन्हें फटकार का सामना करना पड़ता है। आखिर दर्शाना क्या चाहते हैं आसाराम? निश्चित तौर से विषय कानून के दायरे में है तो अदालत में हर व्यक्ति का अधिकार है वो अपना पक्ष रखता है। जो उनकी बीमारी है उस बीमारी के पक्ष में अगर वो बात कहते हैं तो उसमें गलत क्या है। अब माननीय अदालत क्या न्यायाधीश महोदय देखते हैं उनके ऊपर है और उसमें आसाराम बापू अपना जिस प्रकार से उनका अधिकार है वो अपना अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अरे जब एक ही टॉपिक पे बार बार उनको उस मामले में फटकार का सामना करना पड़ता है उसके बावजूद फिर उसी को ग्राउंड बनाकर वो पहुंच जाते हैं, उन्हें कोर्ट की बातें क्या अभी तक समझ में नहीं आ रही कि कोर्ट आखिर कहना क्या चाहता है? नहीं, कोर्ट कहना चाह रहा है लेकिन मैडम व्यक्ति का अधिकार होता है जी। वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अगर उनको बीमारी है किसी प्रकार की तकलीफ है, मैं आती हूँ जी, किसी प्रकार का तकलीफ है तो अपना दर्द कहना उनका अधिकार है। अब न्यायालय और चिकित्सालय क्या कहता है वो उनका विषय है। न्यायालय और चिकित्सालय क्या चाहता है ये उनका विषय है लेकिन दोनों ही जगहों से बार बार वो अस्पताल भी जाते हैं तो उन्हें सिर्फ एक छोटी सी गोली दी जाती है और कहा जाता है सब कुछ ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर हर अगले महीने यही नया नया पैंतरा आजमाते हुए आसाराम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पंडित राजकुमार शास्त्री जी, सवाल आपसे बड़ा ये है, शंकराचार्य की ओर से भी बयान दिया गया था कुछ दिनों पहले और उन्होंने साफ साफ कहा था कि आसाराम के खिलाफ उन्होंने कड़ी टिप्पणी की थी, वो बयान भी हम सुनवाएंगे। तो क्या ये माना जाए कि वास्तव में आसाराम सिर्फ नए नए पैंतरे आजमाकर दरअसल देर करना चाहते हैं पूरे मामले में? देखिए, बहुत सुंदर बात आपने पूछी है और इस इंडिया न्यूज के माध्यम से पूरे देश को एक धर्म शास्त्र का ज्ञान होगा। और जो मैं तो ये बात कहना चाहता हूं कि जो आसाराम बापू के समर्थक बने हुए हैं, बापू कहना तो एक पाप है, ऐसा शब्द उनके साथ, ऐसा पवित्र नाम नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि पुराण के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट लिखा है, ना नमस्कार योग्यो ही सा कदापि दुजाधमः तम पूजयन्त्ये मूढ़ास्ते वै नरक गामिना। अर्थात ऐसे व्यक्ति, ऐसे मूढ़ व्यक्ति को कभी नमस्कार नहीं करना चाहिए, कभी प्रणाम करना नहीं चाहिए, वो द्विजों में अधम कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति की जो पूजा करते हैं वो नरक गामी होते हैं, वो नरक में जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की पूजा करते हैं, रात भार्या विलासी छा पर धारा पकहार का कन्यायाम काम कश्चैव सती नाम दोष कश्या, जो सती के सतीत्व को दूषित करते हैं, कन्या को काम की दृष्टि से देखते हैं, राज भार्या की इच्छा करते हैं, पर स्त्री के धर्म का जो है नष्ट करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। और जो उसको प्रणाम करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, ऐसे पापी को प्रणाम करने वाला भी नरक में जाता है। चलिए इसका जवाब कोमल से ले लेते हैं। आसाराम समर्थक हैं, मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूं कि पापी से अपनी जान छुड़ाइए, भगवान का भजन करिए, नहीं आप भी अपना नरक का रास्ता। राजकुमार जी की बातों से इत्तेफाक रखेंगी, पापी से अपना पाप छुड़ाइए। कोमल जी, इसी मुद्दे पर पहले भी बहस हो चुकी है और मैंने अपना पक्ष जो है बड़ी क्लियरली रखा है।
अभी भी मैं बोलना चाहूंगी कि हम किसी की मेंटालिटी को या इंडिविजुअलिज्म को थोपने वाले कहां से हो जाते हैं। ये तो मेरी पर्सनल विश होगी ना, मेरे को डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट दिया है, मैं किसको मानूं, किसकी पूजा करूं या किसी की पूजा नहीं करूं। अगर आज एक मैच्योर बालिग औरत अगर किसी को बाबा मानकर मान रही है, उन्हें गुरुदेव मान रही है, तो उनका भला हो रहा होगा उनसे। इतना तो हम इसको लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट, आई हैव टू कंप्लीट माई पॉइंट। अगर मैं उनके संपर्क में आई हूं, मैं एक मैच्योर हूं, मैं आज बालिग हूं, और अगर मेरा जीवन उन्नत हुआ है, आज मेरा एक्सीडेंट के जरिए मेरी मौत होने वाली थी, अगर आज मैं खड़ी हूं तो वो बापू के संगत में आने से, बापू की कृपा से आने से मैं ब्रेव बनी हूं। आप क्यों मुझे वाले भगवान है, भगवान के अलावा दुनिया में कोई किसी को बचा नहीं सकता है। अगर कोई इतनी सामर्थ होती तो अपने आप को जाकर के जेल से बचा लेते, अपने कर्म का दंड जेल में भोग रहे हैं, आप कह रहे हैं वो आपको बचा रहे हैं, अपने आप को जो बचा नहीं सका वो दूसरों को क्या बचाएगा। ऐसे अपराधी को आप बचाने की बात करते हैं जिसने नाबालिग बच्ची के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, सती का किया, अभिलाषा करने वाले ऐसे पापी को आप करें कि उसने आपको बचाया। संसार में बचाने वाला, रक्षा करने वाला परमात्मा है। परमात्मा के अलावा दुनिया में और कोई किसी को नहीं बचाता है। आप मनुष्य के अपने कर्म होते हैं, मनुष्य के अपने शुभ कर्म होते हैं जो आकर के संकट के समय में उसकी रक्षा करते हैं। आपका कोई पुण्य कर्म था जिसने आपके संकट में आपकी रक्षा करी है, आप उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। किसी पापी का धन्यवाद करने से आप भी नरकगामी होंगे। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आपके कहने मात्र से वो पापी नहीं बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे करके दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया है कि पाप का अंत आखिर नरक है। निष्पापी तय नहीं कर सकते हैं। पाप और धर्म का निर्णय शास्त्र करता है और शास्त्र का प्रमाण लेकर के मैं बैठा हूँ। बड़ा स्पष्ट लिखा, कन्यायाम कामुकश्चैव, कन्या को काम की दृष्टि से देखने वाला, पंडित नहीं सिद्ध हो जाएगा। कन्या को काम की दृष्टि से देखने वाला भी नरक में जाता है, और आप ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं कि उसने मेरी रक्षा की है। राजकुमार जी, आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं। कोमल, एक सवाल का जवाब मैं चाहूंगी। दृष्टि से देखता है, कौन नहीं देखता, ये सिर्फ एक औरत ही क्या कर सकती है कि सामने वाला पुरुष उसे किस दृष्टि से देख रहा है। जिसने आपके सामने बता दिया है, आज मेरी एक कहने पर 50,000 जिसके साथ में घटना घटती है, जब वो कन्या जिसके साथ में घटना घटती है, उस दर्द को वो जानता है। उस बच्ची के साथ में जो खिलवाड़ किया गया, उस दर्द को बच्ची जानती है कि उसके जीवन के साथ में कैसा पाप किया गया। कोमल, एक सवाल का जवाब मैं चाहूंगी। कोमल, उसके जीवन को बर्बाद कर दिया गया। राजकुमार जी, आपकी बात पूरी हुई। कोमल, क्या आप शंकराचार्य को मानती हैं? बिल्कुल, शंकराचार्य जी एक सम्मानीय व्यक्ति हैं। मैं उनका एक ऐसे सम्मानीय व्यक्ति का जरूर आदर करूंगी। शंकराचार्य जी की ओर से कहा गया है कि आसाराम तथाकथित संत हैं, और जिस तरह से बार बार बीमारी का वो बहाना बना रहे हैं, ऐसा तो कोई तथाकथित संत भी इस तरह के पैंतरे नहीं आजमाता है, और उन्होंने तमाम तरह की टिप्पणी की है आसाराम को लेकर। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, शंकराचार्य जी जो है वो एक बड़ा सम्मानीय पद है, वो एक पद का मैं सम्मान करती हूँ, उस पद का सम्मान करती हूँ। और इस पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे हिंदू समाज में बहुत सारे धर्म और पद और ग्रंथ माने जाते हैं। अगर हम किसी समाज को चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका समाज में निंदा ना की जाए। अगर हम निंदा करते हैं तो सबसे पहला कीचड़ हमारे पर उठकर आता है। हम क्यों समाज की निंदा करना चाहते हैं? समाज का जो सबसे बड़ा वर्डिक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई भी नहीं है, की ओर से नहीं बताएंगे कि साईं को मानो या साईं को नहीं मानो। जिनका साईं के सामने आने से उद्धार हुआ है, जिनका जीवन उन्नति में गया है, वो साईं को मानेंगे। बयान के आधार पर दिया, धर्म का निर्णय कर्म के आधार पर होता है। चलिए, साईं के टॉपिक पर हम नहीं जाते हैं। एक बार अशोक पुरुषार्थी जी के पास चलते हैं। हमारे साथ आसाराम के समर्थक जुड़े हुए हैं। अशोक पुरुषार्थी जी, बार बार नए नए पैंतरों को आजमाकर सुप्रीम कोर्ट का रुख तो कर रहे हैं आसाराम, लेकिन आज एक बार फिर से झटका लगा उन्हें। अब आगे क्या होगा? चित्रा जी, ऐसा है, झटका उनको नहीं लगा है, और आपको आचार्य भोलानंद थे, उन पे आप डिबेट नहीं करती हैं। लड़की की सहेली बयान देती है कि लड़की ने झूठ बोला है, जिस टॉपिक पर आज है बहस, उस पर हम आ जाएं, आगे बाकी टॉपिक पर भी कर लेंगे। रामचरित, अरे आप सुनिए तो वो मुद्दा नहीं बनता है। देश इस समय विकास की तरफ चल रहा है, इंडिया मेकिंग की बात हो रही है। इस डिबेट का पहली चीज कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात, जो शास्त्री जी बैठ के बोल रहे हैं, तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूं कि रामचरितमानस में 2 चौपाइयां हैं। एक ये है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी।
तो पहली चीज तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य की बात है। यहाँ भक्ति और ज्ञान वैराग्य की बात नहीं है, यहाँ पाप और पुण्य का निर्णय हो रहा है। अलग आलसहू नाम जपत मंगल दिस दसहू। और जब ऐसे लोग अपने पापी वाणी से बापूजी का नाम लेते हैं तो इनका भी मंगल होता है। दूसरी बात स्वामी जी ने निजकृत कर्म भोग सब जैसे लोग में बैठे हैं, चौपाई भी लिखी है, जो अपने कर्म का दंड आज 1.5 साल से बापू वहाँ भोग रहे हैं। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाली की श्रेणी में आते हैं। इनकी कोई गिनती नहीं है समाज में। रह गई शंकराचार्य जी की बात, तो शंकराचार्य जी का पद करता है, उनका सम्मान करते हैं। बात तो सुनिए, नहीं है ना कोई किसी को शंकराचार्य जी का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस आयोग व्यक्ति को पद मिल गया है हम उसका सम्मान कतई नहीं करते हैं। उनको बांटने का पिछले 2 महीनों से प्रयास कर रहा है। हम सम्मान भी नहीं कर सकते हैं। अब अशोक पुरथारसी जी, आपने अपनी बात पूरी करी। कोमल, कोर्ट की ओर से कहा गया है कि बार बार नाबालिग का मुद्दा आप उठा रहे हैं। आसाराम रेप के आरोपी हैं। दरअसल मुद्दा ये होना चाहिए, बार बार कोर्ट को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था की ये सख्त टिप्पणी है, उसके बावजूद भी आप इस तरह की बात की। लड़की की इज्जत का सवाल है, एक ही टॉपिक को बार बार उठाया जा रहा है, इस पर कोर्ट नाराज भी दिखाई दिया। चित्रा जी, आपकी प्रतिक्रिया में चाहूंगी। अशोक जीवन को बर्बाद करके रख दिया। चित्रा जी, जिसके ऊपर आरोप लगा है उनके 4 करोड़ भक्त आज भी हैं। एक अदनी सी लड़की एक तरफ है, 4 करोड़ लोग आज भी हैं। कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी रेप की पुष्टि नहीं हुई है। आप दिखा दीजिए दावे के साथ में कि कहीं मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। पिछली बार नहीं, कोर्ट ने तारीख बढ़ाई है। कोर्ट ने 15 अक्टूबर को तारीख दी है, उस पर सुनवाई करेगी कोर्ट। और आप लोग तो ऐसे झूठे आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, चले आते हैं। देखिए, जो धर्मशास्त्र है वो संविधान है। आप उसको दूसरी भाषा में संविधान कहें, दूसरी भाषा में धर्मशास्त्र कहें। मैं आपसे धर्मशास्त्र को जानता हूँ, आप समझदार व्यक्ति हैं। आप बताइए, राज भार्या विलासी चा परदारापहार कहा कन्यायाम कामुकश्चैव सती नाम दूषकश्चया। सती का के धर्म को दूषित करने वाला, काम की दृष्टि से कन्या को देखने वाला, पर नारी पर जो है उस भार्या विलासी चा परदारापहार कहा कन्यायाम कामुकश्चैव सती नाम दूषकश्चया। सती का के धर्म को दूषित करने वाला, काम की दृष्टि से कन्या को देखने वाला, पर नारी पर जो है उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाला, ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा है कि ना नमस्कार योग्य हुई सा कदाप द्विजाधमा। धर्माचार होकर के अगर उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए और जो उसको प्रणाम करते हैं वो नरकगामी होते हैं। ये बात मैंने नहीं लिखी है, ऋषियों ने लिखी है। लेकिन इन सब की बीच चलिए मैं अशोक पुरशार्थी जी के पास जाऊंगी। रविंद्र जी, लेकिन सवाल बार बार ये भी खड़ा होता है, बार बार कोर्ट में नाबालिग का मुद्दा उठा दिया जाता है आसाराम की ओर से और उसे बालिग कराने की हर पुरजोर कोशिश की जाती है। लड़की की इज्जत को भी उछाला जा रहा है। आसाराम और उनके वकीलों की व्याख्या करते हैं, आपको आता नहीं है, इसीलिए आप जैसे बार बार ये मुद्दा उठाते हैं कि लड़की बालिग थी या नाबालिग थी। तो मैं कहना चाहूंगा कि लड़की बालिग या नाबालिग आपके पास आशीर्वाद देते हैं, उसको अपनी पोती तक मानते हैं और आपकी नजर में वो कमी दिखाई देते हैं। चलिए आती हूँ मैं आपके पास, आप अपनी बात रखेंगे। एक बार वकील रविंद्र जी, ऐसा है कि बार बार आशाराम के जो वकील हैं ये मुद्दा इसलिए उठाते हैं कि लड़की बालिग थी ना या नाबालिग थी, क्योंकि अगर ये प्रूव हो जाता है कि लड़की बालिग थी तो उसका मुकदमा 376A आईपीसी के तहत चलेगा, और अगर ये प्रूव होता है कि लड़की 18 साल से कम की थी तो पोक्सो एक्ट की जो धारा है उनके तहत मुकदमा चलेगा। पोक्सो एक्ट ये कहता है कि लड़की अगर 18 साल से कम उम्र की है तो वो किसी भी सूरत में अपने किसी भी यौन व्यवहार के लिए अपनी कंसेंट नहीं दे सकती। तो आशाराम का सारा केस ये है कि लड़की ने अपनी स्वेच्छा से जो है उनको कंसेंट दी और इसलिए जो है पोक्सो उस पर नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो 18 साल से ज्यादा उम्र की है। और इसीलिए आशाराम का पूरा जो आर्गुमेंट है उनके वकीलों का या उनका जो पूरा मुकदमे की जो दिशा है उसमें उनकी रणनीति यही है कि वो ये सिद्ध करें कि लड़की अपनी स्वेच्छा से आई थी, लड़की को सारी बात की जानकारी थी, उसकी उम्र 18 साल थी, इसे 376A का मुकदमा नहीं बनता, इसे वो पोक्सा से ही बच जाएंगे क्योंकि पोक्सा में लड़की की कंसेंट लेना या ना लेना कोई जरूरी नहीं है। तो ये दावपेच है जो वो ये है जिससे वो बचना चाहते हैं और इसी वजह से अलग अलग नहीं चाहते हैं वो। यहाँ पर पूरा मुद्दा इस मामले पे आता है कि हम बोल रहे हैं कि लड़के उसकी एज जो है वो 97 है, जबकि वो बोल रहे हैं 95 है। 97 से वो बालिग प्रूफ हो जाएगी। 2 सर्टिफिकेट्स में उसके पापा के खुद के सिग्नेचर हैं, LIC के सर्टिफिकेट में, उसके इनिशियल स्कूल के सर्टिफिकेट में 97 उसकी एज है। कोमल, एक बात का जवाब आपसे मैं चाहूंगी, यानी कि ये बात आप साबित करना चाहती हैं, दिखाएंगे सर्टिफिकेट, आप इस बात को साबित करना चाहते हैं कि दरअसल
केवल रेप नहीं, लड़की की मर्जी से उसके साथ जो कुछ हुआ वो हुआ था। क्या आसाराम इस बात को साबित करना चाहते हैं? और आपकी बातों से मुझे यही लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो लड़की की मर्जी से हुआ। कुछ नाबालिग और बालिग का मामला उठाया जा रहा है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर बालिग और नाबालिग का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है बार बार? वो भी लड़की की उम्र 97 में आ रही है, बालिग है वो लड़की, हम हमेशा से कह रहे हैं। उसके पिता ने उसे सिग्नेचर से साइन किए हैं। मैडम, लड़की बालिग है या नाबालिग है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उसके साथ में कोई दुष्कर्म नहीं किया गया, उसको कोई बुरी नजर से नहीं देखा गया? कोई भी कन्या, चाहे किसी की भी कन्या हो, वो गरीब हो या अमीर हो, लेकिन कोई भी कन्या, आपको बात बता दूं, कोई भी कन्या अपनी इज्जत को बाहर उछाल करके नहीं लाएगी, आपको मानना पड़ेगा। कोई भी कन्या अपनी इज्जत को बाहर उछालने वाली नहीं होती है, ना ही कोई कन्या अपनी इज्जत को बाहर समाज में उछालती है। नारी हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए, तब बाहर निकलती है जब उसके साथ में अति हो जाती है। कोमल, लेकिन एक बात बताइए, उसके साथ में अति हो गया है, उसके जीवन को बर्बाद कर दिया गया है। और ऐसे आसाराम जैसे लोग इस समाज में आज स्थिति ये पैदा हो गई है, आज स्थिति ये पैदा हो गई है कि आज धर्माचार्यों के बारे में भी, जो चरित्रवान धर्माचार्य हैं उनके बारे में भी लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दिया है। कोमल, आराम से। अरे आप नाराज मत होइए, आपकी तबियत भी खराब है। नहीं बोलने दे रहे, वही तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप पाप का साथ दे रही हैं, पाप का साथ मत दीजिए। आपका पैनल ही आप नहीं चुप करा सकते, आप अपना क्वेश्चन नहीं समझा पा रही है मुझे, तो हाउ कैन आई आंसर योर क्वेश्चन? कोमल, मेरा सीधा सा सवाल ये है, आज लड़की अगर एक कमरे के भीतर अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हो रही है, उस लड़की के बारे में कभी भी सोचा है? आप खुद एक महिला हैं, आपकी भी छोटी बहन होगी, इसके बारे में भी तो गंभीरता से सोचा करिए। आंखों पर पर्दा डाल के सिर्फ एक ही राग को अलापते जाना, ये भी सच है क्या? और ये भी जायज है क्या? प्लीज, अगर वो एक छोटी सी लड़की है, मेरे साथ पूरी हर लड़कियों के साथ संवेदना है। आई एम माई सेल्फ अ गर्ल। एक शब्द भी मैंने नहीं सुना उसके प्रति आपकी संवेदना। अगर आप मुझे आंसर नहीं देने देंगी तो नहीं, मैं आपका आंसर नहीं दे पाऊंगी। आप क्यों नहीं मुझे मेरा आंसर कंप्लीट करने दे रही? आपका क्वेश्चन सुन लिया है मैंने। इस आरोप के सिर्फ शक के बिना पर बापू को 14 महीने से जेल में रखा गया है। अगर उस लड़की के साथ गलत हो रहा है तो बापू के साथ भी तो कितना गलत हो रहा है। मैं कहता हूँ बापू होना चाहिए, बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, उनको जेल में बंद होकर करना चाहिए और अपने पाप का प्रायश्चित करके उनको जेल में ही बंद पूरा जीवन ऐसे व्यक्ति को बाहर ला करके समाज में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। कमी है, इस वजह से इस बहस को यहीं पर हम खत्म करना चाहेंगे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि एक दूसरे की बात को कम से कम सुना जाना भी चाहिए। और बार बार जब ये बात कही जाती है आसाराम और उनके समर्थकों की ओर से कि उनके साथ गलत हुआ, फंसाया जा रहा है, ये वो दुनिया भर की बातें, तो उस मासूम के बारे में भी उतना ही सोचना चाहिए जो इस वक्त एक कमरे के भीतर अपनी जिंदगी को गुजारने को मजबूर हो रही है और बार बार आसाराम समर्थकों की ओर से उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस पर भी बहस होगी।